क्या आपने सुनी है उस वीर की कहानी जिसने अपने शीश का दान देकर अमरता पाई? जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, उनकी रहस्यमयी और चमत्कारी कथा सुनने के लिए रुक जाइए। महाभारत से लेकर कलयुग तक का उनका सफर आपको हैरान कर देगा। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। खाटू श्याम जी कहते हैं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, बीच में छोड़ना पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए पाप के भागीदारी न बने और इस कथा को पूरा सुने। यदि आप इसे पूरा सुनते हैं और कमेंट में जय खाटू श्याम लिखते हैं तो मैं आपके सभी कष्ट जरूर दूर करूंगा। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो अपनी प्राचीनता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये मंदिर सीकर जिला मुख्यालय से लगभग 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में स्थापित है। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है और यह महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त बर्बरीक की पूजा की जाती है। बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि वे उन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं जिनकी कहीं और सुनवाई नहीं होती। इस लेख में हम आपको खाटू श्याम के इतिहास, उनकी रोचक कहानी और मंदिर से जुड़े तथ्यों की विस्तृत जानकारी देंगे। खाटू श्याम की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। वे पांडव पुत्र भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। घटोत्कच का विवाह दैत्य राजा मुर की पुत्री कामकंटकटा, जिसे मोरबी या मौरवी के नाम से भी जाना जाता है, से हुआ था। मोरबी और घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरीक था। बर्बरीक बचपन से ही वीर, पराक्रमी और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी माता मोरबी और गुरु श्री कृष्ण से युद्ध कला में महारत हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें 3 अचूक बाण प्रदान किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि इनके द्वारा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। बर्बरीक को उनके अद्भुत पराक्रम और दानवीरता के लिए जाना जाता है। उनकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा महाभारत युद्ध से जुड़ा है, जहां उनकी भक्ति और त्याग ने उन्हें अमर बना दिया। आइए उनकी इस प्रेरक कहानी को विस्तार से जानते हैं। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक ने अपनी माता मोरबी से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। माता ने उनसे पूछा, पुत्र, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने जवाब दिया, मैंने अपने 3 अचूक बाणों के साथ यह प्रतिज्ञा की है कि मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा, ताकि उनकी हार को जीत में बदल सकूं। यह सुनकर माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बर्बरीक अपने नील घोड़े पर सवार होकर युद्ध की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण, जो उस समय पांडवों के मार्गदर्शक थे, बर्बरीक की इस प्रतिज्ञा से परिचित थे। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो उनके अचूक बाण युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। बर्बरीक की शक्ति ऐसी थी कि वे दोनों पक्षों को नष्ट कर सकते थे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार वे बार बार हारने वाले पक्ष का साथ देते। इससे युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और युद्ध की ओर जाते हुए बर्बरीक को रोका। उन्होंने पूछा, हे वीर बालक, तुम अकेले इन 3 बाणों के साथ कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं महाभारत का युद्ध देखने और हारने वाले पक्ष की सहायता करने जा रहा हूं। ये 3 बाण मेरे पास भगवान शिव के वरदान से हैं, जो मुझे विजय दिला सकते हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, क्या केवल 3 बाणों से तुम युद्ध जीत लोगे? यह तो असंभव है। बर्बरीक ने जवाब दिया, हे ब्राह्मण, ये साधारण बाण नहीं हैं। मेरे 2 बाण ही युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, पास के इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण किया और पहला बाण छोड़ा, जिसने पेड़ के सभी पत्तों को चिह्नित कर दिया। फिर दूसरा बाण छोड़ा, जिसने सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के, जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था।
बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा, अपना पैर हटाइए, वरना मेरा बाण आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण ने पैर हटाया और बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। यह देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हुए और बर्बरीक की शक्ति को पहचान गए। बर्बरीक ने ब्राह्मण से पूछा, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। अपने गुरु और भगवान को सामने देखकर बर्बरीक धन्य हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुमसे दान चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? बर्बरीक ने कहा, जो आप मांगेंगे वह मैं दूंगा। श्री कृष्ण ने उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं अपना शीश आपको समर्पित करता हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं पूरा महाभारत युद्ध देख सकूं। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा स्वीकार की। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बर्बरीक ने स्नान कर अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे टीले पर रखा, जहां से वे युद्ध का दृश्य देख सके। बर्बरीक की इस दानवीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम प्रदान किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो भी हारा हुआ या दुखी व्यक्ति तुम्हारी शरण में आएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बर्बरीक के घुंघराले बालों और उनकी सुंदरता के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम दिया, जो भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। जिस स्थान पर बर्बरीक का शीश रखा गया था, वहां आज खाटू श्याम जी का विश्वविख्यात मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बर्बरीक का शीश युद्ध के बाद कई वर्षों तक भूमि में दबा रहा। बाद में एक गाय उस स्थान पर नियमित रूप से दूध देने लगी, जिसके कारण लोगों ने वहां खुदाई की और बर्बरीक का शीश प्राप्त हुआ। इसके बाद वहां मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, जब मारवाड़ के शासक ठाकुर रूप सिंह चौहान ने इसे भव्य रूप प्रदान किया। खाटू श्याम को अनेक नामों से जाना जाता है, जो उनकी महिमा और गुणों को दर्शाते हैं। हारे का सहारा, वे हारे हुए लोगों के दुखों को हरते हैं। शीश का दानी, अपने शीश का दान देने के कारण कलयुग का अवतार, श्री कृष्ण के आशीर्वाद से कलयुग में पूजे जाते हैं। नील घोड़े का सवार, मान्यता है कि वे नील घोड़े पर सवार होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। मोरबी नंदन, अपनी माता मोरबी के पुत्र होने के कारण खाटू नरेश, खाटू के राजा के रूप में दीनों का नाथ, दुखियों के स्वामी। भक्तों का विश्वास है कि खाटू श्याम की शरण में जाने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। उनकी कृपा से भक्तों के दुख दर्द दूर होते हैं और जीवन में नई आशा जागती है। खाटू श्याम मंदिर आज भी भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यहाँ खाटू श्याम मेला आयोजित होता है। इस मेले में देश विदेश से भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने और अपनी मनोकामनाएं मांगने आते हैं। मंदिर में भक्त श्याम बाबा की जय के जयकारों के साथ भक्ति में लीन हो जाते हैं। मंदिर का मुख्य आकर्षण बर्बरीक का शीश है, जिसे श्याम कुंड के पास रखा गया है। मंदिर सुबह 5:30 पर खुलता है और रात 9 बजे बंद होता है। यहाँ होने वाली आरती और भजन कीर्तन भक्तों के मन को शांति प्रदान करते हैं। मंदिर परिसर में एक पवित्र तालाब भी है, जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है। इंटरनेट और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार खाटू श्याम मंदिर का उल्लेख महाभारत के वाण पर्व में मिलता है, जहां बर्बरीक की कहानी का वर्णन है। मंदिर का निर्माण मध्यकाल में हुआ था, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप 1720 ईस्वी में ठाकुर रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था। मंदिर में स्थापित श्याम बाबा की मूर्ति संगमरमर की बनी है, जो उनकी अलौकिक सुंदरता को दर्शाती है। एक रोचक तथ्य यह है कि बर्बरीक को लाख दातार भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों को लाखों की संख्या में आशीर्वाद देते हैं।
उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के कई शहरों में खाटू श्याम के मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन सीकर का मंदिर सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध है। खाटू श्याम की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, त्याग और समर्पण से ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। वे कलयुग के भगवान माने जाते हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, उनकी लोकप्रियता और भक्तों की आस्था बढ़ती जाएगी। आज खाटू श्याम के चमत्कारों की अनगिनत कहानियां भक्तों के बीच प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में हार मान चुका हो या अपने दुखों से परेशान हो, उसे एक बार खाटू श्याम की शरण में अवश्य जाना चाहिए। खाटू श्याम मंदिर और बर्बरी की कहानी न केवल एक पौराणिक घटना है, बल्कि यह भक्ति और विश्वास की एक जीवंत मिसाल भी है। उम्मीद है कि आपको उनकी यह कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय और खाटू श्याम जी की जय कमेंट में ज़रूर लिखें।